नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 एंड रिलीज़ हो चुका है और बड़े दुख के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भारत 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर रहा है। 94वें स्थान पर यानी 94 स्थान पर। और इससे भी बड़ी समझने वाली और एक सीरियस कंडीशन इन इंडिया को लेके हुए एक बात और है कि पाकिस्तान जैसी नेबर कंट्री, जहां पे आप सभी देख रहे होंगे कि किस तरीके से महामारी और एक भुखमरी फैली हुई है। 10 रुपए की रोटी वहां पे एक हो चुकी है। देन की इतने लार्ज लेवल पर पाकिस्तान में जो गरीबी एंड सीरियसली वहाँ पे देखी गई है, उसकी रैंक यहाँ पे 88 है। और बांग्लादेश जैसे छोटे नेबर कंट्री, उसकी रेट यहाँ पे 75 है और भारत की 94। तो इस तरीके से जो ये रिलीज एंड रैंक है एंड हंगर इंडेक्स, ये हमारे लिए काफ़ी चिंता का विषय है, काफ़ी सोचने का विषय है कि हमारे भारत देश में कितने प्रकार की कम्युनिटियाँ, जातियाँ और धर्म रहते हैं, जिसके बेस पर हम भारत को विविधताओं का देश कहते हैं। और उसी विविधता के चलते दोस्तों, हमारे भारत देश में जो भोजन को लेकर के एक मिथ है फॉरेन कंट्री में या किसी अदर प्लेस पर कि भैया भारत में तो 56 प्रकार के भोजन या 56 प्रकार के भोग लगते हैं, भोजन बनते हैं। और ये चीज़ एक्चुअल में रियल भी है। देखिएगा, आप अगर आप साउथ इंडिया जाते हो तो साउथ इंडिया के प्रत्येक क्षेत्र में आपको हर एक प्रकार के भोजन आपको देखने को मिलेंगे। और उसी प्रकार से अगर आप नॉर्थ इंडिया जाते हो तो भी आपको ऑलमोस्ट हर एक राज्य का अपना एक अलग प्रकार का जो खाना है, जो भोजन है, जो वैरायटी ऑफ फूड्स है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर भी दोस्तों, जब ऐसी सीरियस कंडीशन में हमारा जो भारत देश है वो यहाँ पे गुजर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि वेल हंगर जो लाइफ है इस देन की हमारे भारत देश में एंड 40% यानी 40% जो जनसंख्या है वो मिडिल ऑन गरीबी रेखा के नीचे रहती है। और जो 60% पॉपुलेशन है वो मिडिल अप एंड अमीरी रेखा के, या हम कहें कि उनको सारी चीज़ें वो प्रोवाइड होती हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू सुख सुविधाएं मिलती हैं या गवर्नमेंट के थ्रू जो सारी स्कीम आती हैं वो। अब दोस्तों, गरीबी हमें नहीं कह सकते कि वो अनपढ़ हैं तभी वो जाके गरीब है। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि जो 40% ये लोग हैं, कहीं ना कहीं इस सरकार की मुख्य धारा से, सरकार ने जो इनके लिए वेलफेयर स्कीम चलाई हैं उनसे, और सरकार से डायरेक्टली कनेक्ट ना होने की वजह से ये यहाँ पे पीछे हैं। और इनके बहुत सारे वेरियस स्ट्रक्चर एंड कंडीशंस भी हो सकते हैं। दोस्तों, गरीबी इतनी खतरनाक होती है या इतनी सीरियसनेस होती है कि भैया इसमें जितने भी लोग अगर गरीबी रेखा में जीते हैं, गरीबी में पलते हैं और गरीबी से उठकर आते हैं, वो समझते हैं कि भैया भूख क्या है। और जब इंसान को भूख लगती है तो इंसान एम्प्लॉयमेंट की तरफ भागता है, इंसान रोजगार की तरफ भागता है, इंसान अपने आप को, अपनी भूख को शांत करने के लिए इंसान काम के लिए भागता है। और जब दोस्तों किसी भी देश में वर्क नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो वो व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं एक उसका जो दिमाग है वो एक अलगाववाद, टेररिज्म और इस तरफ ही भागेगा। तो ये जनरली एक फैक्ट होता है। और हमारे देश में कहीं ना कहीं दोस्तों इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके, जिस तरीके से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94वीं रैंक है फॉर इंडिया, और इंडिया के जो मिडिल कम्युनिटी है जिसको केवल दोस्तों रोटी से मतलब है, ना ही उसको सरकार से मतलब है कि भैया किसकी भी सरकार बने, कोई भी सरकार चलाए, देन ना उसको कोई पॉलिटिक्स में मतलब है, उसके बाद दोस्तों ना ही उसे आपकी इस दुनियादारी से मतलब है। उसे केवल मतलब है कि मुझे एक रोजगार मिले
और उस रोजगार में मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, देन मेरे परिवार में जितने लोग पल रहे हैं मैं उनको अच्छे से पाल सकूं, उनको खाना पीना मुहैया करा सकूं, ऑल ओवर सारी चीजें मैं उनको दे सकूं। एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति केवल यहीं तक सोच रखता है, यहीं तक उसकी थिंकिंग होती है। और दोस्तों ये चीज बड़ी लाजमी भी है कि इन चीज़ों को देख कर के अगर एक मिडिल वर्ग का व्यक्ति या मिडिल मैन इस तरीके की चीज़ें सोचता है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन दोस्तों वही व्यक्ति जब सरकार की स्कीम, सरकार की नीति, सरकार के जितने भी वेलफेयर सिस्टम हैं उनसे अनभिज्ञ रहता है, उनसे दूर रहता है और कहीं ना कहीं उस मुख्य धारा में नहीं आ पाता है, तब जाके वो एक गरीबी के नीचे, गरीबी रेखा के संबंधित जितने भी पैरामीटर हैं उनको वो यहाँ पे टच करता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो ये रैंक प्रोवाइड होती है इसमें जनरली एक सीरियसनेस और अनसीरियसनेस कंडीशंस का क्या तात्पर्य होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 94वीं रैंक, अफगानिस्तान 99वें स्थान पर, और जो पड़ोसी मुल्क चाइना है जो कि हमें हर टाइम आंख दिखाता रहता है, हर टाइम हमारे लिए एक सिरदर्द बन चुका है, उसकी रैंक यहाँ पे 1 से लेकर के और 17वीं रैंक, यानी हम कह सकते हैं कि 7 से 8वीं रैंक है इन चाइना। और दोस्तों जो एक स्कोर कार्ड यहाँ पे रिलीज होता है हंगरनेस का कि भैया चाइना का स्कोर है 5 से ऊपर, और उसके बाद श्रीलंका की रैंक है 64वीं, नेपाल की रैंक है 73, बांग्लादेश की 75, म्यांमार की 78 यानी 78 और पाकिस्तान की 88 यानी 88 रैंक। तो इस तरीके से दोस्तों जो ये रैंक है ये डिसाइड होती है। और भैया इसमें स्कोर कार्ड भी बनते हैं, देखिएगा आप, इंडिया की रैंक अगर 94 है तो इंडिया का स्कोर कार्ड है 27.2 एंड पाकिस्तान का स्कोर कार्ड है 24.6, म्यांमार का स्कोर कार्ड है 20.9, बांग्लादेश का स्कोर कार्ड है 20.4 एंड नेपाल का स्कोर कार्ड है 19.5। और इसी प्रकार से सारे स्कोर कार्ड यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं हर एक कंट्री का, जिसमें हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया एक सीरियस कंडीशन में आता है, यानी हम कह सकते हैं कि भारत की रैंक ज़्यादा भी अच्छी नहीं है और यहाँ पे उतनी भी ख़राब नहीं है कि हम इससे उभर ना पाएँ, हम इससे बाहर ना पाएँ। और दोस्तों यही चीज़ हमारे इंडिया की जो नींव है, हमारे भारत का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे कमज़ोर करता है कि भैया आप भले ही दुनिया की चौथी आपके पास सबसे बड़ी सेना है यानी भारत के पास, भले ही आप जनसंख्या में सेकंड ऑफ द रैंक ऑफ ऑल इन द वर्ल्ड हैं, लेकिन दोस्तों जब आप अपने देश की भुखमरी, अपने देश की गरीबी, अपने देश के संसाधनों पर फोकस्ड नहीं रहोगे, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की माइंड सेटिंग को आप नहीं समझोगे कि किस तरीके से जो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, उन दोनों के फासले को कैसे मेंटेन करना है, तब जाके आप अपने देश को एक बेहतर देश और एक बेहतर स्टेट में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, एक बेहतर राज्य में आप उसको यहाँ पे बना सकते हो। अब दोस्तों हम समझेंगे कि पिछले 5 साल में इन द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट जो चीज़ हुई है कि भैया अंडर न्यूट्रिशन एंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन सिचुएशन अबाउट 2050 to 19 पीरियड बिकॉज द चाइल्ड वेस्टिंग वॉज 17.3% इन कंपैरिजन टू 2010 एंड 14 वाज 15.1। यानी एक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हर एक बच्चे को, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आंगनबाड़ी के थ्रू एक पैकेट दिया जाता है, उसमें कुछ पंजीरी, देन उसमें कुछ चावल, खिचड़ी इस तरीके के होते हैं, आप सभी जानते होंगे। शायद आपने उसमें से कोई कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद अपने कज़न्स के लिए या उनके जो भी परिवार हैं वो यहाँ पे इसमें वर्क करते हों। तो दोस्तों उन चीज़ों में सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस प्रोवाइड किए जाते हैं कि भैया बच्चे के अंदर ना तो कोई जो रोग है, चाहे वो क्वाशीरियोरकर हो या फिर एनीवन, कोई भी जो भी भूख से और पूर्णतः न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से बच्चों को यहाँ पे हो जाता है, तो उसको वो फुलफिल कर पाएँ अपने न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से।
अपने जो भी उनको सब्सटेंस या सब्स्टिट्यूट मिल रहे हैं उनके माध्यम से। अब दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि इस वर्ष उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, और दोस्तों बड़ा गजब का काम किया है पूरे दुनिया भर में कि भैया इस पेंडेमिक टाइम पीरियड पर भी सबको, हर एक वो देश जो कि गरीबी से लड़ रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है, चाहे आप और जिसके पास एक संसाधन नहीं है कि हम अपने देश के लोगों को किस तरीके से खाना खिला पाएँ, किस तरीके से उनको बता पाए कि भैया पेंडेमिक टाइम है, आप बाहर मत निकलें। तो इसका दोस्तों पूरी तरीके से समर्थन किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, और हर देश के जो असमर्थ है सर्वाइवेशन में, असमर्थ है फूड प्रोसेसिंग में, उन देशों को यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जा जा के दोस्तों उनको एक खाना प्रोवाइड किया, उनको हर तरीके से सुविधाएं प्रोवाइड की, और उस सरकार की वहाँ पे आंखें भी खोली कि भैया जो काम आपका है वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो भूमिका है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने निभाई है, और इसी के चलते दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सारी चीज़ों को, और एक हम कह सकते हैं कि पीस को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए उनको यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया 2020। दोस्तों अब बच्चों को न्यूट्रिशन के लिए जनरली आप सभी जानते हो कि सलाद और पापड़, देन उसके बाद सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स वो मिलने चाहिए, सभी प्रकार के जो प्रोटीन्स हैं वो मिलने चाहिए, एंड विटामिन्स वो सारे यहाँ पे एक ही थाली में, एक ही भोजन पर मुहैया होने चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को या किसी बच्चे को कोटा के माध्यम से या गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम के माध्यम से केवल अनाज भर मिलता है, और उसी अनाज में देन की ओनली या फिर चावल भर मिलते हैं या फिर आटा भर मिलता है, तो उस एक भर सब्स्टिट्यूट से वो बच्चा, वो चाइल्ड पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं कर सकता, पूरी तरीके से अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता। उसी को ध्यान में रखते हुए ये सभी न्यूट्रिएंट्स सब्स्टिट्यूट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं कि भैया बच्चा हर तरीके से ग्रोथ करे, हर तरीके से यहाँ पे बढ़े। ये चीज़ दोस्तों भारत के उन राज्यों में, भारत के उन ज़िलों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिटरेसी रेट भी कम है, देन भुखमरी भी ज़्यादा है, और उसके अलावा बहुत सारी जो क्रिटिकल प्रॉब्लम एंड क्रिटिकल कंडीशंस हैं उनको भी यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, उनके लिए भी यहाँ पे सहारा एक दिया जाता है। तब जाके दोस्तों हम अपने भारत का हंगर इंडेक्स, अपने भारत की न्यूट्रिशन, अपने भारत में जो फैल रही भुखमरी, उसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, और एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ को रिस्पॉन्स देकर के हम बता सकते हैं कि भैया भारत इन चीज़ों में समर्थ है, भारत अपने निर्णयों में समर्थ है, भारत हर उस क्रिटिकल कंडीशन से गुजरने के लिए समर्थ है जो भारत को कहीं ना कहीं एक कमज़ोर करता है, भारत की नींव को कहीं ना कहीं डाउनफिल करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।